कभी मत भूलना, जंगल के उस कोने में एक राज छुपा है। एक ऐसा राज जो दुनिया को बदल सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, शांतिवन। चारों ओर हरियाली, घने जंगल और बीचों बीच बहती हुई नदी इस गांव की पहचान थी। लेकिन इस सौंदर्य के पीछे एक डरावना सच भी छिपा था। जंगल का वो हिस्सा जहां कोई भी नहीं जाता था। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल के कोने में एक बूढ़ा साधु रहता है जो सैकड़ों सालों से जिंदा है। कुछ लोग उसे झूठ समझते थे, कुछ डरते थे और कुछ मानते थे कि वो साधु किसी रहस्य की रक्षा कर रहा है। आरव 17 साल का एक जिज्ञासु और निडर लड़का शांतिवन गांव में रहता था। उसकी मां बचपन में गुजर गई थी और उसके पिता एक साधारण किसान थे। आरव किताबों और कहानियों का दीवाना था। गांव के बुजुर्गों से सुनाई गई पुरानी कहानियां उसके सपनों में घर कर जाती थीं। एक रात जब आसमान बादलों से ढका था और बिजली रह रहकर चमक रही थी, आरव ने अपने दादा से वो किस्सा सुना जो कभी किसी को पूरा नहीं बताया गया था। उस जंगल में एक तोता है बेटा, लेकिन वो आम तोता नहीं। वो बोलता है, सोचता है और हाँ, जादू करता है। उसे ढूंढो तो सब कुछ बदल सकता है, किस्मत भी और हकीकत भी। अगले दिन सुबह सुबह आरव अपने बैग में एक टॉर्च, कुछ खाने का सामान, एक पुराना नक्शा और अपने दादा की दी हुई लाल रंग की माला लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में दाखिल होते ही वातावरण बदल गया। सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। हर कदम पर पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की अजीब आवाजें और हवा में एक अजनबी महक थी। चलते चलते आरव को एक पत्थर पर खुदा हुआ चिन्ह मिला। 3 सर्पाकार लकीरें जो एक वृत्त में मिलती थीं। ठीक उसी चिन्ह जैसा उसकी माला में था। यह कोई संयोग नहीं हो सकता, आरव ने खुद से कहा। जैसे ही आरव उस चिन्ह पर हाथ रखता है, जमीन कांपने लगती है। सामने की झाड़ियों से एक नीली चमक निकलती है और धीरे धीरे एक अद्भुत तोता प्रकट होता है। उसकी आंखों में चांदनी जैसी चमक थी, पंखों में नीलम की तरह चमक और आवाज में मानो कोई जादू बसा हो। तुम आ ही गए आरव, क्योंकि अब समय आ गया है सच्चाई जानने का। आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम बोल सकते हो? मैं सिर्फ बोल नहीं सकता, मैं तुम्हारी आत्मा भी पढ़ सकता हूं। तोते ने बताया कि वह साधारण पक्षी नहीं, बल्कि ताक्षर है, एक प्राचीन जादुई रक्षक जिसे हजारों साल पहले रक्षकों की सभा द्वारा नियुक्त किया गया था। उसका काम था काल संग्रह यंत्र की रक्षा करना। यह यंत्र समय को मोड़ सकता है, जीवन और मृत्यु को बदल सकता है, परंतु इसके गलत हाथों में जाने से संपूर्ण विश्व विनाश की ओर चला जाएगा। आरव अब इस रहस्य का हिस्सा बन चुका था। ताक्षर ने बताया कि कोई इस यंत्र की तलाश में है और सिर्फ आरव ही उसे रोक सकता है। तोते के साथ आरव जंगल के और भीतर गया, जहां उन्हें एक टूटा फूटा मंदिर मिला। उस मंदिर में अजीब सी नक्काशी थी, शेर, गरुड़, नाग और एक मानव की आकृति जो कुछ पकड़े हुए थी। तभी वहां से एक धीमी आवाज आई, तो तुम आ गए आरव। एक बूढ़ा साधु, लंबी दाढ़ी और सफेद आंखों वाला, उनके सामने खड़ा था। मैं वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मगर याद रखना, हर रक्षक एक कीमत चुकाता है। साधु ने आरव को पहली परीक्षा दी, मृत जल का तालाब, जिसमें प्रवेश करते ही इंसान की सबसे गहरी यादें उसे वापस खींच लेती थीं। ताक्षर ने चेतावनी दी, अगर तुम डरे तो हमेशा के लिए वहीं फंस जाओगे। आरव ने हिम्मत से तालाब में कदम रखा और फिर वो सब उसकी आंखों के सामने आने लगा। उसकी मां का चेहरा, बचपन की तन्हाई और खोए हुए सपने। मगर उसने खुद को खींचते हुए कहा, मैं यहां डरने नहीं, जीतने आया हूं। तालाब की सतह चीरती हुई एक सीढ़ी बाहर आई और आरव पहली परीक्षा पार कर चुका था। जैसे ही आरव मंदिर के द्वार की ओर बढ़ा, साधु ने उसे एक सिक्का दिया, काले रंग का, जिसके बीचों बीच वही चिन्ह था जो पत्थर और माला पर था। अब अगली परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है, भ्रम का महल, जहां हर चीज वैसी नहीं होगी जैसी दिखती है। तभी ताक्षर बोला, अब वक्त है असली यात्रा के शुरू होने का। लेकिन याद रखो, इस बार हम अकेले नहीं हैं, कोई हमारी चालें देख रहा है। जहां हर चेहरा नकाब है और हर दरवाजा एक छलावा, वहां सच्चाई को पहचानना ही सबसे बड़ा युद्ध है। आरव और ताक्षर ज्यों ही मंदिर से आगे बढ़े, हवा की गति बढ़ने लगी। पेड़ एक दूसरे से टकरा रहे थे और आसपास की जमीन धीरे धीरे काली होती जा रही थी। अचानक चारों ओर से अंधकार छा गया। आकाश में गहराते बादलों के बीच एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। तुम देर कर चुके हो, ताक्षर बोला। यह भ्रम की शुरुआत है, असली लड़ाई अब शुरू हुई है।
आखिरकार वे एक अजीब से ढांचे के सामने पहुंचे। यह एक महल था, मगर इसकी ईंटें जीवित लग रही थीं। हर ईंट हिल रही थी, जैसे सांस ले रही हो। महल के 3 बड़े दरवाजे थे, एक सुनहरा, एक काला और एक पारदर्शी। साधु ने कहा था, काले सिक्के को दरवाजे की ओर ले जाना, जो उसकी गर्मी से जलने लगे। वही दरवाजा सही है। आरव ने अपनी जेब से वो काला सिक्का निकाला। जैसे ही उसने उसे सुनहरे दरवाजे की ओर बढ़ाया, सिक्का बर्फ सा ठंडा हो गया। पारदर्शी दरवाजे के पास पहुंचते ही सिक्के से धुआं उठने लगा, मगर जब वह काले दरवाजे के पास गया, सिक्का इतना गर्म हो गया कि आरव को हाथ जला। यही है सही रास्ता, ताक्षर ने कहा। दरवाजा खुलते ही वे एक लंबे गलियारे में पहुंचे, जहां हर दीवार पर शीशे लगे थे। लेकिन इन शीशों में आरव को अपने अलग अलग रूप दिख रहे थे। एक आरव जो डरपोक था, एक जो गुस्सैल था, एक जो लालची और एक जो दुष्ट। एक आवाज गूंजी, हर इंसान में एक राक्षस छुपा होता है। तुम उसे कब जगाओगे, ये तुम पर निर्भर करता है। ताक्षर ने चेतावनी दी, इनमें से एक असली नहीं, लेकिन असली भी यहीं कहीं है। तभी उनमें से एक आरव बाहर निकला और उसने असली आरव पर हमला कर दिया। यह लड़ाई किसी राक्षस से नहीं, बल्कि खुद से थी। हर वार भावनाओं का था, डर, क्रोध, ईर्ष्या। लेकिन आरव ने अपनी मां की याद से शक्ति ली, अपने पिता के संघर्षों से हिम्मत। मैं तुमसे नहीं डरता, क्योंकि तुम मैं नहीं हो, तुम सिर्फ मेरी परछाई हो। उसके यह कहते ही दुष्ट आरव की छाया चिटक गई और सारे शीशे टूटकर गिर गए। भ्रम का पहला कमरा टूट चुका था। अब उनके सामने एक पत्थर की वेदी थी, जिस पर एक किताब रखी थी, अविस्मरणीय यंत्रों का ग्रंथ। उसमें लिखा था, जिसे सत्य की भूख हो वही अगला दरवाजा खोल सकता है। लेकिन याद रखना, हर उत्तर एक नया प्रश्न लाता है। किताब के भीतर एक पहेली थी, मैं हूं ना दिखाई दूं, फिर भी सब जाने मुझे, मुझ में खो जाए जो, वो खुद को भी भूल जाए। बताओ मैं कौन? आरव ने बिना हिचक उत्तर दिया, भ्रम। दरवाजा खुल गया। इस बार वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां अजीब सी आत्माएं घूम रही थीं। उनके चेहरे नहीं थे, केवल आंखें। वे फुसफुसा रही थीं, हम भी खोज में थे, यंत्र की, हमने अपने चेहरे खो दिए। ताक्षर बोला, इन्हें बस मुक्ति चाहिए, लेकिन तुम डरे तो ये तुम्हें भी वैसा बना देंगी। आरव ने माला को जोर से पकड़ा और जोर से बोला, मैं अपने सच के साथ खड़ा हूं। आत्माओं की भीड़ छांटने लगी और एक सुनहरी रोशनी फैल गई। उस रोशनी में एक पत्थर की सीढ़ी उभरी, जो महल की सबसे ऊंचाई की ओर जाती थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए आरव ने ताक्षर से पूछा, क्या तुम पहले भी किसी के साथ यहां आए हो? ताक्षर चुप रहा। आरव ने दोबारा पूछा, क्या मुझसे पहले कोई इस यंत्र तक पहुंचा था? तभी एक छाया उनके पीछे आई, एक युवती, जिसके हाथ में एक तलवार थी। हाँ, और मैं थी वो। मेरा नाम है शिल्पा, और मैं यहां तुम्हें रोकने आई हूं। आरव चौंक गया, लेकिन ताक्षर शांत रहा। वो रक्षक थी, जो लालच में आ गई। अब वह सिर्फ एक पहरेदार है, भ्रम की रचना। शिल्पा मुस्कुराई, या शायद तुम खुद भ्रम का हिस्सा हो। ताक्षर। अब सिक्का चमकने लगा। उसमें से एक दूसरा चिन्ह उभरा, त्रिशूल और चक्र के बीच एक नेत्र। ताक्षर ने बताया, यह है यंत्र का अंतिम चिन्ह। इसका अर्थ है, केवल वही यंत्र को छू सकता है जिसकी दृष्टि भीतर तक जाती हो, परंतु जिसने देखने की कीमत चुकाई हो। आरव को समझ नहीं आया। तुम्हें किसी अपने की कुर्बानी देनी होगी, तभी तुम यंत्र तक पहुंच पाओगे। आरव हक्का बक्का रह गया। शिल्पा, जिसने खुद को एक पूर्व रक्षक बताया था, अब आरव के सामने खड़ी थी, तलवार लिए, मगर आंखों में कोई गुस्सा नहीं, बस शून्य। ताक्षर ने चेताया, यह भ्रम की रचना है, याद रखो, ये तुम्हें भटकाने आएगी। लेकिन आरव को उसकी आंखों में एक दर्द दिखा, एक सच्चाई जो सिर्फ झूठा भ्रम नहीं हो सकती। मैं रक्षक थी, ताक्षर। मैंने यंत्र को छूने की कोशिश की, पर मेरे भीतर लालच था और यंत्र ने मुझे सजा दी। अब मैं यहाँ के भ्रम का हिस्सा हूं, पर एक हिस्सा अब भी मेरा अपना है। शिल्पा ने आरव को एक चमकता हुआ रत्न दिया, नीला और हल्का सा गर्म। जब तुम यंत्र के सामने खड़े, तब यह तुम्हारे दिल की सच्चाई को उजागर करेगा। अगर तुम झूठे हुए तो यह जल जाएगा। आरव और ताक्षर आगे बढ़े। अब वे सीढ़ियां नहीं, बल्कि हवा में तैरते हुए पत्थर थे, जो खाली अंधकार में आगे बढ़ते जाते थे। हर पत्थर पर एक सवाल लिखा था, और उत्तर न देने पर पत्थर गायब हो जाता। अगर तुम किसी प्रिय को खोकर सारी दुनिया पा सको, क्या तुम ऐसा करोगे? आरव रुका, फिर बोला, नहीं, क्योंकि मेरे प्रिय ही मेरी दुनिया है।
पत्थर स्थिर रहा और वह आगे बढ़ा। तुम्हारी सबसे गहरी कमजोरी क्या है? आरव ने गहरी सांस ली। शायद मुझे खुद पर यकीन नहीं रहा हमेशा। पत्थर चमका और एक सीढ़ी और उभरी। अब वे उस जगह पहुंचे जहां हजारों तारे छत की तरह झिलमिला रहे थे। हवा में कुछ बह रहा था। समय बीच में रखा था। काल संग्रह यंत्र। यह कोई मशीन नहीं थी, न कोई गहना। यह एक घूर्णन करती हुई ऊर्जा की गोल आकृति थी, समय और प्रकाश का मिश्रण। जैसे ही आरव ने पास कदम रखा, यंत्र की रोशनी बदलने लगी। रुको, ताक्षर बोला। यंत्र अभी तुम्हारी परीक्षा लेगा, उसकी असली परीक्षा। यंत्र ने एक पल में आरव को उसकी स्मृतियों में खींच लिया। अब वह अपने बचपन में था, मां की गोद में खिलखिलाता हुआ। फिर मां की मौत, पिता का अकेलापन, गांव के ताने, और फिर वह एक पल जब उसने खुद को कमजोर और बेकार समझा था। अब यंत्र उसकी आत्मा में झांक रहा था। एक आवाज आई, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी मां को वापस लाने का वादा करूं तो क्या तुम मेरी शक्ति मुझे सौंप दोगे? आरव की आंखों में आंसू थे। कुछ क्षण वह चुप रहा, फिर बोला, नहीं, अगर मेरी मां मुझे देख रही होगी तो वह चाहेंगी कि मैं सही फैसला लूं, न कि स्वार्थी बनूं। उसके यह कहते ही यंत्र की रोशनी सफेद हो गई। जैसे ही यंत्र स्थिर हुआ, एक भयानक कंपन हुआ। ताक्षर की आंखें काली पड़ गईं। उसकी आवाज गूंजने लगी, अब तुम सच के करीब हो आरव, इसलिए मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताता हूं। ताक्षर हवा में घूमा और उसके पंख बिखरने लगे। अब वह एक तोता नहीं, बल्कि एक मानव आकार की छाया था, रक्षक मंडल का अंतिम सदस्य, जिसे एक तोते की आकृति में बांध दिया गया था। मैं रक्षक नहीं, मैं दंडित रक्षक हूं। मैंने कभी यंत्र को अपने लिए मांग लिया था और इसकी सजा यह रूप है। लेकिन अब मुझे मोक्ष तभी मिलेगा जब कोई सच्चा रक्षक यंत्र को छूकर उसका संतुलन बनाए। यंत्र के चारों ओर अंधकार फैलने लगा। एक छाया जो अब तक कहीं छिपी थी प्रकट हुई। वह एक वृद्ध महिला की आकृति थी, मगर उसकी आंखों से आग निकल रही थी। मैं कालवर्णी हूं, अतीत की भूखी छाया। मैं यंत्र को मुक्त करूंगी और हर समय को अपना बना लूंगी। उसने आरव पर हमला किया, मगर ताक्षर बीच में आ गया। उसकी छाती से रोशनी फूटी और उसने कहा, आरव, अब तुम्हें यंत्र छूना होगा, मगर याद रखना, मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर समा जाएगी। आरव कांपते हुए यंत्र के पास गया, रत्न को कसकर पकड़े, और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, यंत्र की ऊर्जा आरव में समा गई। ताक्षर की छाया हवा में बिखर गई और आरव बेहोश होकर गिर पड़ा। जहां चेतना और समय मिलते हैं, वहां रचता है नया भाग्य या टूटती है पूरी सृष्टि। आरव ने जब आंखें खोलीं तो वह एक बिल्कुल अलग जगह पर था। न वह महल था, न जंगल, न ही मंदिर। यह कोई मनोवैज्ञानिक संसार था, जहां विचार, स्मृतियां और डर भौतिक रूप में दिख रहे थे। उसके सामने एक गहरी झील थी, जिसमें सिर्फ अंधकार उतरता जा रहा था। एक आवाज आई, अब तुम केवल आरव नहीं, तुम यंत्रधारी हो, जिसकी आत्मा में समय बंध चुका है। तभी उसके सामने एक दर्पण उभरा। उसमें ताक्षर का चेहरा था। मैं तुम्हारे भीतर हूं, लेकिन मैं तुमसे अलग भी हूं। हमारी आत्माएं जुड़ चुकी हैं आरव। अब तुम्हें सीखना होगा अंतरलोक में चलना। आरव के पैरों के नीचे अचानक एक सीढ़ी उभरी, पारदर्शी और ऊर्जा से बनी हुई। वह झील में उतर रही थी, लेकिन पानी नहीं था, बल्कि यादों और डर से बना एक आयाम था। हर सीढ़ी पर एक आवाज थी, क्या तुम अब भी खुद को एक साधारण लड़का मानते हो? क्या तुम तैयार हो वो जानने के लिए जो सच में हो? क्या तुम अपने अंत को स्वीकार कर सकते हो? आरव ने उत्तर नहीं दिए, लेकिन उसके मन में स्पष्टता थी। वह अब सिर्फ जानना नहीं चाहता, वह समझना चाहता था। जैसे ही वह अंतिम सीढ़ी पर पहुंचा, अंतरलोक खुला। यह एक चक्रवत ऊर्जा का संसार था, जहां स्मृतियां परत दर परत घूम रही थीं, और वहीं कालवर्णी अब और अधिक शक्तिशाली रूप में उसका इंतजार कर रही थी। तुमने सोचा था मैं हार जाऊंगी? मैं हर यंत्रधारी के मन में एक छाया छोड़ जाती हूं, और वही छाया मेरा अस्तित्व बनाए रखती है। उसके हाथों में एक काला दर्पण था। यह अंतिम यंत्र है, मिराज दर्पण। इसमें वह भविष्य दिखता है जो तुम नहीं चाहोगे। दर्पण में आरव ने देखा, उसका गांव जल रहा है, पिता रोते हुए बैठा है, और वह खुद एक राक्षस में बदल चुका है। आरव ने अपनी आंखें बंद कीं और यंत्र की ऊर्जा को भीतर से बुलाया। अब उसके चारों ओर घूर्णन करती नीली लपटें उठने लगीं। उसकी हथेली में अचानक एक त्रिशूल नुमा ऊर्जा का प्रतीक बना। ताक्षर की आवाज आई, याद रखो, यह शक्ति रक्षा के लिए है, वध के लिए नहीं। अगर तुम इसे बदले के लिए इस्तेमाल करोगे तो खुद भी जल जाओगे। कालवर्णी ने हमला किया।
उसकी छाया आरव के मन की कमजोरियों को नोचने लगी। मगर आरव ने जवाब में केवल एक शब्द कहा, शांति। और वो ऊर्जा उसके मन से निकलकर सीधी कालवर्णी के भीतर चली गई, उसे बांधते हुए, उसकी आत्मा को रोकते हुए। अब अंतरलोक के बीच एक ऊर्जा द्वार खुला। वहां एक स्थान था जिसे मर्म बिंदु कहा जाता है, जहां सारे यंत्रों की ऊर्जा मिलती है। ताक्षर बोला, अब तुम्हें अंतिम यंत्र खोजना होगा, संयंत्र जो समय, चेतना और नियति तीनों को जोड़ता है। लेकिन यह यंत्र सिर्फ उसे मिलेगा जिसने तीनों के लिए त्याग किया हो। आरव के सामने 3 विकल्प प्रकट हुए। अपने पिता की यादें छोड़ दें और वो उसे भूल जाए, अपने गांव की सुरक्षा को त्याग दे जिससे वह असहाय हो जाए, ताक्षर की आत्मा को मुक्त करे जिससे वह अकेला रह जाए। आरव ने गहरी सांस ली और तीसरा चुना, ताक्षर ने मेरे लिए सब कुछ किया, अब मेरी बारी है। उसने ऊर्जा को खींचकर ताक्षर की आत्मा को मुक्त किया। वह हवा में बिखर गया, मगर एक आशीर्वाद के साथ, अब तुम सच में यंत्रधारी हो। उसके सामने एक नीली स्फटिक की गेंद उभरी जो तितली की तरह उड़ती, मगर हर उड़ान में भविष्य के दृश्य बनाती। यह संयंत्र था। अंतिम यंत्र तभी अंतरलोक हिलने लगा। सब कुछ टूटने जैसा लगा, जैसे यह आयाम अब ज्यादा देर ठहर नहीं पाएगा। एक आवाज आई, तुमने अपनी परीक्षा पूरी की, अब वापस चलो जहां असली युद्ध इंतजार कर रहा है। और वो कौन सी छाया है जो यंत्रों की ताकत से भी परे है? जो भविष्य लिखता है वह कभी कभी खुद ही भविष्य बन जाता है। आरव जब संयंत्र को लेकर अंतरलोक से लौटा तो समय काफी बदल चुका था। उसका गांव अब एकदम शांत नहीं, बल्कि भय और अफवाहों से भरा हुआ था। लोग कहते थे, आरव लौट आया है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में कोई और देखता है। और सच भी यही था। आरव के शरीर में अब केवल उसकी आत्मा नहीं, बल्कि यंत्रों की चेतना भी समा गई थी। वो अब सपनों में अजीब आकृतियां देखता था, जैसे कोई अनदेखा राक्षस, एक शून्यदर्शी उसे पुकार रहा हो। एक दिन गांव में एक युवती आई, चेहरा आधा ढंका, आंखों में गहराई। उसने खुद को अंशिका कहा। वह एक यंत्र बोधक थी जो भविष्य में आने वाले रक्षकों को पहचानने का हुनर रखती थी। तुम यंत्रों के रक्षक हो आरव, लेकिन अब तुम्हें अकेले नहीं चलना होगा। अगला चरण शुरू हो चुका है। उसने एक रहस्य बताया। अब जब संयंत्र जाग चुका है तो कालयंत्र भी जागेगा, वो यंत्र जो सृष्टि की पुनर्रचना कर सकता है। अगर वो गलत हाथों में गया तो सब कुछ बदल जाएगा। उधर एक गुप्त जगह में एक छाया गिरोह सक्रिय हो चुका था, जिनका नेता था त्रिगंध, एक रहस्यमय मास्क पहने व्यक्ति, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह प्रथम रक्षक था जिसे यंत्रों ने खुद त्याग दिया। त्रिगंध की योजना थी आरव के भीतर छिपी यंत्र शक्ति को छीन लेना और फिर काल यंत्र को पुनः प्राप्त करना। एक रात जब आरव गहरी ध्यान साधना में था, अंशिका ने संयंत्र को छूने की कोशिश की। संयंत्र ने पल भर में एक रोशनी फैलाई और आरव जाग गया। तुमने ऐसा क्यों किया? आरव ने पूछा। अंशिका चुप रही, फिर बोली, मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि तुम मुझ पर कितना विश्वास करते हो। पर उसकी आंखों में कुछ छिपा था। अब आरव को जाना था अग्निपथ पर, जहां उसे खुद को साबित करना था, ताकि कालयंत्र की खोज शुरू की जा सके। इस स्थान पर हवा में जलता हुआ धुआं था और चारों दिशाओं में अतीत की चीखें गूंज रही थीं। 4 दरवाजे थे, क्रोध का द्वार, मोह का द्वार, लोभ का द्वार, अहम का द्वार। हर दरवाजे के भीतर उसका ही एक अलग रूप था, अंधकार से बना हुआ आरव। हर बार उसकी छाया पूछती, तू मुझसे बेहतर क्यों है? हर बार आरव कहता, मैं तुझसे बेहतर नहीं, लेकिन मैं तुझसे सीखकर आगे बढ़ा हूं। अग्निपथ खुला और आरव का शरीर नीले प्रकाश में झिलमिला उठा। अब वह बन गया था पूर्ण यंत्रधारी। कहीं दूर, समय के परे, एक बर्फीला महल। त्रिगंध खड़ा था, उसके पीछे एक विशाल आकृति जिसकी आंखें बंद थीं। अब आरव पूर्ण यंत्रधारी बन चुका है। त्रिगंध बुदबुदाया। इसका मतलब है शून्यदर्शी अब जागने को है। शून्यदर्शी ने अपनी एक आंख खोली। पूरा आकाश हिल गया। कभी कभी जिन जीवों को हम कल्पना मानते हैं वे हमारे भाग्य के रक्षक होते हैं। आरव को एक रात एक विचित्र सपना आया। वह एक सुनसान पहाड़ी पर खड़ा था। उसके सामने एक बड़ नीले और चांदी से चमकते पंखों वाला विशाल प्राणी मंडरा रहा था। उसकी आंखें गहरी बैंगनी थीं, जिनमें सैकड़ों सदियों की कहानियां थीं। वह बोलता नहीं था, फिर भी आरव उसकी आवाज अपने मन में यौन सुन सकता था। मेरा नाम है माँ वीलग्रा। मैं अंतिम रक्षक था। जब यंत्रों का पहला बीज बोया गया था,
मैं फिर जागा हूं, क्योंकि तुम्हारे जैसे यंत्रधारी को मेरी जरूरत है। सपना टूटा, मगर उसके हाथ में एक चांदी का पंखन था। दूसरी ओर त्रिगंध ने अपनी चाल चला। एक रात जब आरव ध्यान में बैठा था, अंशिका गायब हो गई। कमरा बिखरा पड़ा था और दीवार पर एक संदेश लिखा था, अगर उसे वापस चाहिए तो दक्षिण की ओर काली घाटी आओ। अकेले बिल्कुल रुका नहीं हूं, बस आपकी पुष्टि का इंतजार था। अब कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां त्रिगंध ने अंशिका का अपहरण कर लिया और आरव को एक खतरनाक जगह बुलाया गया है। आरव हाथ में वीलग्रा का दिया चांदी का पंख थामे दक्षिण की ओर काली घाटी की ओर बढ़ा। यह जगह एक पुराना निषिद्ध क्षेत्र थी, जहां पेड़ उल्टे उगते थे, पत्थर फुसफुसाते थे और समय रुक रुक कर चलता था। कहा जाता था कि यहां पर छाया जादू की प्राचीन विद्या दबी हुई है। जैसे ही आरव घाटी के केंद्र में पहुंचा, त्रिगंध सामने प्रकट हुआ। एक काले सिंहासन पर बैठा और उसकी आंखों में घृणा और दर्द दोनों थे। तुम सोचते हो कि तुम यंत्रधारी हो? यंत्रों ने मुझे भी चुना था, लेकिन जब मैंने अपना रास्ता खुद चुना, उन्होंने मुझे राक्षस कह दिया। अंशिका जादुई जाल में कैद आरव को देखकर चीखी, आरव मत जाना उसके जाल में, वो तुम्हारे मन से खेलना चाहता है। जैसे ही त्रिगंध ने हमला किया, आसमान में गरज उठी। आरव ने पंख हवा में लहराया और तभी एक तेज प्रकाश फूटा। वीलग्रा प्रकट हुआ, आसमान को छूता हुआ, चमकते हुए पंखों वाला जीव जिसकी गरजती सांस से छायाएं जमने लगीं। त्रिगंध, तुमने उस नियम को तोड़ा जो जीवन और यंत्रों के बीच था। अब तुम्हें प्रकृति की भाषा समझाई जाएगी। त्रिगंध हंसा। मैं तैयार हूं वीलग्रा, लेकिन क्या आरव तैयार है तुम्हारे साथ अपना पहला रूपांतरण करने के लिए? वीलग्रा ने आरव की ओर देखा। अगर हम एक बने तो मैं तुम्हें रूपांतरण का वरदान दे सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी एक याद हमेशा के लिए छोड़नी होगी। आरव ने बिना हिचके कहा, मैं अपनी सबसे प्यारी लेकिन कमजोर याद छोड़ दूंगा, वो दिन जब मैंने खुद पर विश्वास खोया था। रूपांतरण हुआ। वीलग्रा और आरव एक हो गए और आरव का शरीर एक चमकते यंत्र योद्धा में बदल गया। उसके चारों ओर घूर्णन करती चांदी की लपटें थीं और उसकी आंखों में एक नई शक्ति जल रही थी। अब लड़ाई शुरू हुई। त्रिगंध ने एक काली तलवार निकाली जो डर से बनी थी। आरव ने अपने नए रूप से यंत्र आकर्ष उत्पन्न किया, एक ऊर्जा ढाल जो त्रिगंध के हर वार को लौटा देती थी। दोनों के बीच बिजली जैसी टक्करें हो रही थीं। चारों ओर की घाटी हिल रही थी, लेकिन त्रिगंध हार मानने वाला नहीं था। उसने एक अंतिम अस्त्र निकाला, एक काल सर्प जो समय की लहरों से बना था। यह तुम्हारी आत्मा को खा जाएगा आरव, और तुम्हें खोखला कर देगा, वीलग्रा ने चेताया। आरव, अगर ये काल सर्प तुम्हें छू गया तो तुम्हारी सारी यंत्र शक्ति शून्य हो जाएगी, लेकिन अगर मैं इसे रोकूं तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। आरव चिल्लाया, नहीं वीलग्रा, अभी नहीं। लेकिन वीलग्रा मुस्कुराया और उसने खुद को काल सर्प की ओर फेंक दिया। वो एक तेज प्रकाश में फटा और पूरा क्षेत्र शांत हो गया। त्रिगंध घायल होकर भाग गया और अंशिका मुक्त हो गई। आरव जमीन पर बैठा, वीलग्रा की राख को हाथों में लेकर फूट फूट कर रो पड़ा। अचानक हवा में एक चमकती आकृति बनी, वीलग्रा की आत्मा। तुम्हारा सफर अभी पूरा नहीं हुआ आरव, मैं नहीं रहा, पर मैं तुम्हारे भीतर जीवित हूं। अब तुम्हें अंतिम यंत्र की ओर बढ़ना होगा, काल यंत्र, जिसे पाना आसान नहीं, खो देना निश्चित है। यह नगरी सदियों से धरती के नक्शे से गायब है। इसके बारे में सिर्फ पुराने मंत्रों, सपनों और टूटे हुए यंत्रों में ही जिक्र मिलता है। कहा जाता है, जिसने मायालोक को देख लिया वह खुद को फिर कभी वैसा नहीं देख पाया। वो नगरी जो दिखती नहीं लेकिन तुम्हें भीतर से बदल देती है। जब वीलग्रा की राख धरती पर गिरी, वह हवा में घुलकर एक प्राचीन नकाशा, मैप बन गई, जिसमें एक धुंधला स्थान चमक रहा था। नाम था मायालोक। आरव ने देखा और उसकी आंखों में एक झटका सा हुआ। वो वही जगह थी जिसे उसने एक बार बचपन में सपना समझकर भुला दिया था। एक नगरी जहां हर इंसान की आत्मा का दूसरा चेहरा छुपा होता है। नक्काशे के अनुसार मायालोक तक पहुंचने का रास्ता एक छुपी हुई गुफा से होकर जाता था, जिसे मृत्यु की सीढ़ियां कहा जाता है। कहा जाता है, जो वहां प्रवेश करता है उसे अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होता है, और अगर हार गया तो उसका अस्तित्व दो भागों में बंट जाता है।
आरव और अंशिका दोनों वहां पहुंचे। अचानक हवा में एक समय जाल बना और उसमें से प्रकट हुए काल संहारी, समय के रक्षक। उसने कहा, तुमने संयंत्र को छुआ है, त्रिगंध से लड़े हो, वीलग्रा को खोया है। अब आगे बढ़ने से पहले तुम्हें समय की परीक्षा देनी होगी। अचानक आरव एक पुराने दृश्य में पहुंच गया, जहां उसका छोटा स्वरूप एक गुफा में बैठा था, डरते हुए और बार बार खुद को कमजोर कह रहा था। छोटे आरव ने उसकी ओर देखा और बोला, तू क्यों वापस आया है? तूने मुझे भुला दिया था। आरव झुक गया और कहा, मैं तुम्हें भुलाना नहीं चाहता था, पर अगर तुम्हें साथ लेकर चलता तो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। छोटा आरव मुस्कुराया और प्रकाश में बदल गया। काल संहारी ने सिर झुकाया। परीक्षा पूरी हुई। अब मायालोक तुम्हें स्वीकार करेगा। अब आरव और अंशिका मायालोक के प्रवेश द्वार पर थे। जैसे ही उन्होंने उस धुंध को पार किया, उनके सामने प्रकट हुई एक चमत्कारी नगरी। हवाओं में तैरते महल, पानी के ऊपर चलती सड़कें, बोलने वाले पत्थर और ऐसी किताबें जो सपनों से पढ़ी जाती थीं। हर कोना एक राज था। यह नगरी यंत्रों से पहले की सभ्यता थी, जहां कालयंत्र का बीज पहली बार बोया गया था। मायालोक की सबसे ऊंची मीनार में एक बोलती दीवार थी, जो हर 1000 वर्षों में जागती थी। दीवार ने कहा, आरव, कालयंत्र यहाँ छिपा है, लेकिन अगर तुम इसे छुओगे तो एक दरवाजा खुलेगा, जिससे त्रिगंध का अतीत और उसका असली चेहरा भी बाहर आ जाएगा। क्या तुम तैयार हो एक ऐसी सच्चाई के लिए जो तुम्हारे वर्तमान को मिटा सकती है? आरव ने आंखें बंद कीं। हाँ, क्योंकि जो बीत गया है, उसी में भविष्य का दरवाजा छिपा होता है। कालयंत्र का असली स्वरूप सामने आएगा और त्रिगंध का अतीत, उसकी जन्म कथा और उसका संबंध आरव के पूर्वजों से प्रकट होगा। जिस रहस्य को खोज रहे थे, वह खुद तुम्हारी नसों में बह रहा है। मायालोक एक जीवित नगरी थी। उसकी दीवारें सांस लेती थीं, गलियां सोचती थीं और दरवाजे सपने देखते थे। आरव और अंशिका जैसे जैसे आगे बढ़े, जगह जगह यंत्र ज्योति रेखाएं चमकने लगीं, जैसे शहर उन्हें पहचानता हो। एक जगह वे पहुंचे जहां जमीन पर बना था एक प्राचीन वृत्त, और उसके चारों ओर लिखा था, केवल वही जिसे यंत्रों की भाषा विरासत में मिली हो, वह कालयंत्र को जगा सकता है। अंशिका ने धीरे से पूछा, तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा जन्म ही क्यों ऐसे अनोखे क्षणों से जुड़ा है, आरव? आरव चुप था, पर तभी वृत्त से एक प्राचीन जादुई घड़ी उभरी, जिसमें समय उलटा चल रहा था, और उसमें दिखाई देने लगी एक पुरानी छवि। एक वृद्ध स्त्री की आवाज गूंजती है, बहुत समय पहले, जब यंत्र पहली बार जागे, तब दो आत्माएं जन्मी। एक थी प्रकाश की चिंगारी और दूसरी छाया का बीज। दोनों जुड़वां थे, लेकिन एक को दुनिया ने यंत्रधारी माना और दूसरे को त्यागा गया। वह दूसरा त्रिगंध था। आरव चौंक गया। क्या मतलब? क्या मैं? दीवारें बोलीं। हाँ, तुम त्रिगंध के ही रक्त से जुड़े हो। वही वंश, दो ध्रुव, एक रक्षक, एक विनाशक। लेकिन तुम्हें दोनों में से चुनना होगा, आरव। अब दोनों मायालोक की सबसे गहराई में पहुंचे, जहां कालमणि जमी हुई थी। वह एक पारदर्शी नीली गेंद जैसी थी, जो समय के अंदर के हर राज को समेटे थी। दीवार पर लिखा था, इस द्वार को खोलने के लिए तुम्हें 3 कुंजियां चाहिए। एक तुम्हारे खून से, एक तुम्हारे बलिदान से और एक तुम्हारे भय से। आरव ने पहले अपनी हथेली काटी, खून टपका और कालमणि चमक उठी। दूसरा, उसने वीलग्रा की राख को चढ़ाया, बलिदान की कुंजी पूरी हुई। अब तीसरा बचा था, भय। उसे अब मायालोक उसकी सबसे भयानक याद में ले गया। आरव एक बार फिर उस पल में था, जब बचपन में उसके माता पिता को एक अज्ञात छाया ने निगल लिया था। उसे लगा कि वह छाया त्रिगंध थी, लेकिन अब मायालोक ने उसे पूरी सच्चाई दिखाई। वह छाया दरअसल त्रिगंध नहीं, एक प्रारंभिक रूप था, एक शून्य जीव, जिसे कालयंत्र के बीज से त्रिगंध ने जन्म दिया था। उसने जाना कि त्रिगंध ने बचपन में ही उसकी शक्ति को देखने के लिए उसका परीक्षण करवाया था। आरव कांप उठा, पर उसने आंखें बंद की और कहा, मैं अपने भय से नहीं भागूंगा, मैं उसे आत्मसात कर लूंगा। तीसरी कुंजी पूरी हुई। अब वह क्षण आया, कालमणि फटी और उसके भीतर से उभरा कालयंत्र। यह एक यंत्र नहीं, बल्कि समय का स्रोत था, जो सृष्टि की गति तय करता था।
जो इसे छूता वह अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख सकता था। लेकिन तभी मायालोक कांप उठा, काले धुएं का तूफान उठा और उसी के बीच प्रकट हुआ त्रिगंध। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसका शरीर अब शून्य और आग से बना था। वह अब त्रिगंध संपूर्ण बन चुका था। अब मैं केवल बदला नहीं, समय का स्वामी बनना चाहता हूं। और इस बार मैं तुम्हें नहीं मारूंगा आरव, मैं तुम्हारे अंदर आकर तुम्हें ही मिटा दूंगा। त्रिगंध अब आरव के भीतर प्रवेश करना चाहता है। काल यंत्र के छूने से आरव को भविष्य की एक भयानक झलक मिलती है। मायालोक अब टूटने के कगार पर है और एक नया पात्र आएगा, एक विनष्ट यंत्र देवता जो आरव को अंतिम शक्ति देगा। जिस रहस्य को खोज रहे थे वह खुद तुम्हारी नसों में बह रहा है। मायालोक एक जीवित नगरी थी। उसकी दीवारें सांस लेती थीं, गलियां सोचती थीं और दरवाजे सपने देखते थे। आरव और अंशिका जैसे जैसे आगे बढ़े, जगह जगह यंत्र ज्योति रेखाएं चमकने लगीं, जैसे शहर उन्हें पहचानता हो। एक जगह वे पहुंचे जहां जमीन पर बना था एक प्राचीन वृत्त और उसके चारों ओर लिखा था, केवल वही जिसे यंत्रों की भाषा विरासत में मिली हो वह काल यंत्र को जगा सकता है। अंशिका ने धीरे से पूछा, तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा जन्म ही क्यों ऐसे अनोखे क्षणों से जुड़ा है आरव? आरव चुप था, पर तभी वृत्त से एक प्राचीन जादुई घड़ी उभरी जिसमें समय उलटा चल रहा था और उसमें दिखाई देने लगी एक पुरानी छवि। एक वृद्ध स्त्री की आवाज गूंजती है, बहुत समय पहले जब यंत्र पहली बार जागे तब दो आत्माएं जन्मी। एक थी प्रकाश की चिंगारी और दूसरी छाया का बीज। दोनों जुड़वां थे, लेकिन एक को दुनिया ने यंत्रधारी माना और दूसरे को त्यागा गया। वह दूसरा त्रिगंध था। आरव चौंक गया। क्या मतलब? क्या मैं? दीवारें